तीन धर्म का तीन तीन थंब है, चार है, उसमें तीन नाबूद हो गया, अभी एक और बचा है। जिस दिन वो नाबूद हो जाएगी तेरी दुनिया नाबूद हो धारा, वो हमारी शोभा है कि साधु ऋषि मुनि कहीं भी रहेगा, उसके ऊपर जटा रहेगी तो एक स्वरूप हो जाएगा भगवान भोलेनाथ का साथ साथ। और एक माना जाएगा, कोई भी संसार में आएगा तो उसको ऋषि मानेगा। बाकी ऐसे तो नहीं कि मुंडन करके और घुटने में बाल रख के और बैठेगा तो उसको ऋषि नहीं माना जाता है क्या। मेरी मौजूदगी संगम नगरी प्रयागराज में है और जैसा कि आप फ्रेम में देख पा रहे हैं, हमारे साथ हैं नागा साधु जी। और ये यहाँ पर जो इस बार जो महाकुंभ चल रहा है, ऐसा माना जाता है कि सनातन पर्व में जो है महाकुंभ, जो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक 4 जगह पे जो महाकुंभ का आयोजन होता है, उसमें प्रयाग का विशेष स्थान है। तो मैं गुरुजी से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये नागा साधु होते क्या हैं और प्रयाग में साधना का क्या महत्व है गुरुजी? वे नागा साधु उसको बोले जाते हैं कि जो अखाड़े के अंदर धर्मतनी के नीचे उसको नागा बनाया जाता है, और पंचगुरु जिसको बनाया जाता है, फिर वहाँ अपने धर्मतनी के नीचे अपने जो दिगंबर गुरु होता है वो अपने जो ये कपड़ा होता है, लंगोटी होती है, वो सब वहीं अपने धर्मतनी के नीचे छोड़ देते हैं। वहाँ से वो बन जाता है नागा, गुरु मंत्र सब मिल जाता है। वहाँ से 24 घंटा बैठना पड़ता है संगम गंगा मैया के किनारे। जैसे अवधेशानंद जी महाराज आएगा, प्रवचन देगा, सब साधु को परेश मंत्र ये थे सब दे के फिर उन लोगों को साधु सुबेरे बनाया जाता है। लंगोटी वहाँ तनी पे छोड़ी जाती है, फिर उसको साधु में भर्ती कर देते हैं। वहाँ से वो हो जाता है नागा बाबा, संसार सब छोड़ के चले जाता है वो नागा बाबा, संसार को त्याग करता है। फिर उसको कोई मोह माया और कुछ नहीं रह जाती है। उसको बोलते हैं नागा बाबा कि जितने आज हम यहाँ कुछ भी कर रहे हैं, ये अपनों किसी को ऐसा लगता है कि बाबा माया के लिए बैठा है, पर ये माया हमारी नहीं है, ये किसकी किस्मत की है वो हमको भी पता नहीं है। ठीक है ना, वो कहाँ लगेगी, वो किसके हाथ में बपराएगी, कौन खाएगा क्या करेगा वो अपने को भी पता नहीं। देने वाला दे के चला जाता है। किस उपयोग में लेना वो अपनी पे है। सही उपयोग में लोगे तो भक्तों को धर्म के लिए सफल मिलेगा, और दुरुपयोग करोगे तो भक्तों को और दूषित पड़ेगा। तो इसको सही उपयोग करना के अपना स्थान में है, कोई भगवान के है, कोई गरीब है, कोई आ है ते है, जिसकी मदद करोगे तो तुमको भगवान दे ही देता है। गुरुजी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह से जो सनातन धर्म में बहुत सारे साधु होते हैं, एक अघोरी होते हैं, एक नागा साधु होते हैं। कुछ लोग, जैसे सनातन में ये कहा जाता है कि मांस मदिरा का सेवन वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। एक सनातन इसका समर्थन नहीं करता है। लेकिन कुछ नागा साधु हमने देखा बहुत सारे मीडिया चैनल पर आते हैं और वो दिखाते हैं हम जो है मुर्दा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। ऐसे नागा साधुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहता हूँ, कोई कहता है कि मैं मुर्दा खा जाऊँ, कि मैं ये कर लूँ, ये बात में तो कोई माल नहीं है। पर हाँ, जहाँ वो बैठेगा जिस शमशान पे उसको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। सिद्धि इसलिए प्राप्त होगी कि तुम शुभ छात्र होगा। जैसे तुम्हारा आत्मा वो अंदर से साफ होनी चाहिए, तब तुम जाके अघोरपण कर सकती हो। और आपने जैसे बोला शराब की, तो शराब एक ऐसी चीज है कि तुम पियो पियो, कोई तकलीफ नहीं है। साधना करो, पी के तुम साधना कर सकते हो, उसकी भी कोई तकलीफ नहीं है। पर जो शराब पी के बेकार काम करेगा और शराब पीने से जो कोई उल्टा काम करेगा तो वो दोषित है। कहते हैं कि भैरव सिद्धि करने के, शमशान सिद्धि करने के साधु के लिए कठिन हो जाता है, तो उसी हिसाब से साधु उसको अपनाता है थोड़ा, या तो उसी के हिसाब से ध्यान लगा रहता है। जैसे अपने गांजा है, अपने जड़ी बूटी अपने पी लेते हैं तो अपने भजन में मगन हो जाते हैं कि चलो भाई 5 मिनट बैठा तो उसको शांति हो जाएगी आत्मा को, चिलम पीते ही तरह वो बैठ जाएगा। जब तक उसको चिलम नहीं मिलेगा, दुनिया से मोह माता माया खत्म हो जाता है। हाँ, दुनिया से तो मोह माया खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके अपने आगे बढ़ेगी। पहले कहते हैं नहीं, आगे वाला खो दोगे तो पीछे तो ऑटोमेटिक पाएगा। तो आगे से खोओगे, जितना अपने को कुछ भी मिला है उसको तुम आगे छोड़ दो, और फिर आगे तुम चलोगे तो और आगे मिल जाएगा तुमको। गुरुजी, अभी 10 डिग्री तापमान है। हम लोग इतना जैकेट पहने हैं, फिर भी हमको ठंडी लग रही है। आपको ठंडी नहीं लगती है, क्या कारण है? देखो, ये ठंड के हिसाब से ये मतलब होता है कि हमारा शरीर बचपन से लोगों, हमारा जैसे हमारा गुरु लोग को होते हैं, हमको जो विद्या देते हैं, जो विद्या पढ़ाते हैं, अपने को जो ये सब कुछ अपने को करवाते हैं गुरु महाराज, पूजा पाठ हवन, कि उससे तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। क्या रहता है? शरीर रहता है तंदुरुस्त,
कि साधु को कहीं भी हिर चला जाएगा तो साधु शरीर को तंदुरुस्त करके चलेगा, उसका उतना वो वजन है। और बाकी तो भगवान उसके ऊपर साथ में है, उसका आशीर्वाद है ही। और 4 गुरु महाराज का हाथ भी है, उसको कुछ भी नहीं होने वाला क्या। अच्छा, जो नागा साधु होते हैं, वो ज़्यादातर किसके उपासक होते हैं? ऐसा मेरे बहुत सारे दर्शकों का सवाल है। जो नागा सन्यासी किया जाते है वो सबसे बड़ा भोलेनाथ का उपासक होता है। कहते हैं श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भोलेनाथ होते हैं कि जो उसके शिव गण सब कुछ, भूत गण शिव गण सब उसमें आ जाता है भगवान उसको शिव जी में क्या। तो आज हमारी भी एक नागा सन्यासी की फौज है, वो भगवान भोलेनाथ की स्वयं फौज है। जो आज वो कहीं भी जाएगी, वो नागा साधु बन के कहीं भी रोएगा, कुछ भी करेगा तो उसको धर्म, क्योंकि आज हम लोगों यहाँ है, समझ लो कि आज हम यहाँ प्रयागराज में आए तो हम भजन कर रहे हैं, तो ये भजन हमारे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भजन हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ होगा तो अब हम इनको देंगे। जब हमारे पास है नहीं तो मैं इनको क्या दूंगा। कहते हैं कि कुएं में पानी बगैर ना तो जल बिना तो कुछ नहीं होता है। तो कुएं में पानी होगा तब वो आएगा कूड़े में पानी। तो ऐसा होता है भैया सन्यासी। गुरुजी, ये बताओ, आपका केस मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा आपने बांध करके रखा है। हम लोग का ज़रा-सा थोड़ा-सा बाल बड़ा होता है, दिक्कत होने लगती। परेशानी नहीं होती है आपको कि यार ये भी एक तप साधना का एक नहीं, ऐसा होता है ना, परेशानी तो हर चीज की रहती है, पर गुरु महाराज उसको परेशानी से दूर कर देता है। और ये हमारी शोभा है। जटा जुटो कहते हैं गंगाधारा, वो हमारी शोभा है कि साधु ऋषि मुनि कहीं भी रहेगा, उसके ऊपर जटा रहेगी तो एक ये स्वरूप हो जाएगा भगवान भोलेनाथ का साथ साथ। और एक माना जाएगा, कोई भी संसार में आएगा तो उसको ऋषि मानेगा। बाकी ऐसे तो नहीं कि मुंडन करके और घुटने में बाल रख के और बैठेगा तो उसको ऋषि नहीं माना जाता है क्या। हाँ हाँ, उसका तो संसार की तरफ माना जाता है। ऋषि उसी को बोलता है कि जो उसके परंपरा चलाता है। कहते आदि अनादि से, जैसे भोलेनाथ ने कैसे परंपरा चलाई ऐसी हमारी परंपरा भी वो आदि अनादि से चली आ रही है। तो हाँ, और आज भी हम लोगों भगवान की भोलेनाथ की देन है कि हमारा आज भी साधु संतों ऋषि मुनियों तपस्या कर रहे हैं। तभी तो धर्म का एक थंब खड़ा है। तीन धर्म का तीन तीन थंब है, चार है, उसमें तीन नाबूद हो गया, अभी एक और बचा है। जिस दिन वो नाबूद हो जाएगी तेरी दुनिया नाबूद हो जाएगी जी। अच्छा गुरुजी, जैसा आप इस मतलब नागा साधु बनने से पहले आपका भी अपना परिवार रहा होगा, मम्मी-पापा रहे होंगे, आपका कोई निवास स्थान रहा होगा। कभी उनकी याद नहीं आती है, मम्मी-पापा की, माता-पिता की याद नहीं आती है? देखो, मेरा जब से फकीरी ली मैंने 2010 में, 2010 में फकीरी ली, फिर हमारा गुरु के साथ में जब चले जाते हैं तब गुरु ही हमारा माता पिता हो जाता है, गुरु ही बंधु सब हो जाता है, कुटुंब परिवार सब गुरु हो जाता है। गुरु ही इतना प्रेम दे देता है कि अपने को सब परिवार भूल जाते हैं। तो गुरु को अपने सेवा में लगे रहेंगे तो समझ लो अपने को ऑटोमेटिक ऐसा लग जाएगा कि यही मेरा माता है, यही मेरा पिता है, यही सब कुछ है मेरा। तो उसी में साधु बनता है वो। और घर की आशा रखना नहीं, और घर की आशा रखेगा वो साधु नहीं। क्यों? कि वो तो उसको आशा रहेगी, घर की आशा रहेगी। सन्यास नहीं किया जाता है उसको, वो तो घर वाले आशा आशा हो गई उसको, वो फकड़ नहीं किया जाता है। फकड़ सन्यासी उसको बोलते हैं कि सारा त्याग देता है, सर्व संसार त्याग देता है। उसको कोई ये सब तुम लोग बैठो, हमको सब एक सम्मान होता है उसमें, नहीं ये बड़ा होता है, नहीं ये बड़ा होता है, कि नहीं ये नीचा होता है, ये वैसा नहीं। तुम बैठे तो सब एक ही लेकर बैठोगे, तो उसमें उच्च नीचे का भेद नहीं होता उसमें। उसको नाम बोला जाता है सन्यासी, परंपरा से चला आता है। उस सन्यास को कोई जिद की कोई फिक्र नहीं होती बेटा। सन्यासी उसी को बोला जाता है कि तुम सबको एक साथ में और एक ही सम्मान रखो, और एक ही सम्मान रखो, तब तुमको भगवान भोलेनाथ वहीं प्रात्मा होगा। तब तक भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं मिला। कहते हैं कि कर्म बिना हिन नहीं पावत है, हुनर करे हजार, प्रीतम प्रेम बिना नहीं मरे नंद कुमार। एक और भी हमारे गुजरात के शब्द है कि मैं करूँ करतल दूजा को, या तेरा अधूरा रहे मारा हरि करे सो होए। जो वो करेगा वो होगा, हम करेगा वो नहीं होगा क्या। ठीक है ना। अच्छा गुरुजी, जैसे मान के चलिए आपने बताया कि 2010 में आपने संन्यास धारण कर लिया। आपका निवास स्थान इससे पहले कहाँ रहा होगा? हम हमारे दर्शकों हमारे जानना चाहेंगे। पहले हमारा 2010 में जયારે संस्कार हुआ ત્યારે हम पहले बचपन में हमारे घर पे थे। ये कैसे आपके मन में ये आया कि हमें अब संन्यास धारण कर लेना है, इस जो है पारिवारिक जीवन से अलग हो जाना है? देखो, हमारे तो दूसरी की तो बात पता नहीं, पर हमारी इतनी पता है कि हमारे गुरु महाराज ऐसे थे
कि ये अखाड़ा सन्यास के बीच में हमारा गुरु महाराज का नाम था। उसका नाम था तलवारधारी गणेश गिरी बाबा दिगंबर, श्री दिगंबर बोलते, जो कपड़ा नहीं पहनते थे बिल्कुल। वो हमारा गुरु महाराज हमारे घर पे आते थे। फिर हमको धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मेरे को गुरु महाराज की सेवा करनी है, तो कैसे की जाएगी। फिर मेरे माता पिता से मैंने बात की, तो उसने सबने हमारा पूरा कुटुंब कबीला ने बोल दिया कि तू साधु नहीं बनेगा, और मैंने बोला मैं साधु बनूंगा। ऐसे करके मैं चला गया गुरु महाराज के पास, और थोड़ा दिन 8 10 15 दिन हुआ, वो मेरा माता पिता सब आए। फिर गुरु महाराज को समझाया, तो गुरु महाराज ने मेरे को भी समझाने की कोशिश की कि बेटा तू घर पे चला जा, तेरे को जो चाहिए मैं दे दूंगा, तू बोले वो मैं करना तैयार हूँ। तो मैंने एक जिद पकड़ी कि नहीं गुरु महाराज, मुझे तो ये सेवा करनी है तुम्हारी और ये भगवान भोलेनाथ की, जो तुम करने दे रहे हो तो करेंगे, न कि हम दूसरे कहीं चले जाएंगे। तब मेरे गुरु महाराज ने, मेरा कुटुंब परिवार ने मुझे वहाँ गुरु महाराज के चरणों में अर्पित किया गया कि अच्छी ये बेटा आपका, हमारा बेटा नहीं, आपको कोर्ट में लिख के दे देते हैं। फिर उसने कोर्ट में लिख के दे दिया कि भाई ये बच्चा आज से बाबा जी का, बाबा जी राखे, या चाहे मार दे या चाहे इसको बना दे, वो सब बाबा जी का। हाँ, तब से आज हम साधु बन के इतनी उम्र में यहाँ बैठे हैं भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी हाँ। आपका। और अभी आप सबने देखा कि किस तरह से इस कड़ाके की ठंड में संगम के तट पर माँ गंगा के सानिध्य में, और गंगा यमुना सरस्वती जैसा कि माना जाता है, माँ सरस्वती यहाँ पर अदृश्य रूप में संगम में विराजमान है, और उनकी गोदी में बैठ करके जो है यहाँ पर नागा साधु जो लोग हैं वो जगत कल्याण के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो अपने अपने कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म की यही श्रेष्ठता है जो जगत और विश्व कल्याण के लिए काम करता है। तो कहीं न कहीं ये बात उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं, तो उनको मिटाने से पहले एक बार ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर और नागा साधुओं के सामना करना पड़ेगा। पहले इनसे सामना कर लेंगे, फिर वो सनातन की तरफ आग उठाएँ। और मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। संगम के तट से आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। जय हिंद।